हाय आशना जी, वेलकम टू अन अकेडमी। थैंक यू तो सो मच। 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया हाँ जी। एंड देन रैंक 116। तो कैसा एकदम से क्या आपने इतनी स्ट्रैटेजाइज़ किया था कि एकदम से ही कि 116 रैंक आ गई? इस स्ट्रैटेजी में 3 साल लग गए। अच्छा। तो हाँ, मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मुझे पता था कि प्रीलिम्स एक रोड ब्लॉक होगा मेरे लिए, तो मुझे प्रीलिम्स को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार जिस भी अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर करूँगी, आई विल मेक श्योर कि मैं मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर कर ये रैंक हासिल कर पाऊँ, जिससे मुझे प्रीलिम्स दोबारा ना देना पड़े। तो एक प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जिसे मैं हमेशा से ड्रेड करती हुई आई थी। तो इस बार मैंने जो मेजर अपना चंक ऑफ अटेंशन दिया वो प्रीलिम्स को ही दिया, क्योंकि मेंस मैं पहले से तैयार कर चुकी थी और इंटरव्यू भी लगभग मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंटरव्यू को लेकर भी। ओके। तो इस बार मेरा मेजर फोकस प्रीलिम्स पर ही रहा। तो जैसे कि आपने 2 बार प्रीलिम्स दिया था और फिर ऐसा नहीं हुआ कि यार 2 बार दिया अभी तक क्लियर नहीं हो पाया तो चलो छोड़ो या नहीं हो पाएगा या दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं ऑफ कोर्स जब 2 बार नहीं हो पाता। जी। सो ऐसा कुछ आया था आपके दिमाग में? बिल्कुल, ये जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, तब मुझे लगा था कि शायद मैंने ये डिसीजन बहुत जल्दी में ले लिया है कि मुझे सिविल सर्विसेज़ करना चाहिए। बट वो एक मोमेंटरी थॉट था, वो टेम्पररी था। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से रिविज़िट किया। मैंने देखा कि मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ, मुझे क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, और फिर मैंने एक और ईयर अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू कर दी। ओके। और जब मैंने ये सब कुछ किया, उसके बाद जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं कर पाई, तो मैं बहुत क्लोज़ आकर रह गई थी। तो शायद 2.5 मार्क्स के मार्जिन से मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई। उसे मैंने एज़ अ फेलियर नहीं देखा, उसे मैंने एज़ एन इम्प्रूवमेंट देखा कंपेयर टू माय प्रीवियस अटेम्प्ट। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक पॉज़िटिव थिंकिंग थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है आज। ओके। तो जब आपने रिजल्ट देखा फिर थर्ड अटेम्प्ट हुआ, चलो प्रीलिम्स हुआ आपका क्लियर हो गया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ रहा था तो आपको ये नहीं हो रहा था कि यार हो पाएगा, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ? उस टाइम जब रिजल्ट वाला रिएक्शन कैसा था और क्या कर रहे थे आप उस टाइम एग्ज़ैक्ट टाइम? उस टाइम मेरी मास्टर्स का लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैं ओके। एग्ज़ाम दे रही थी जब प्रीलिम्स का जब इसका यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तो तब मैं अपना मेंस का ही अपना मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रही थी। और वापस आ रही थी वहाँ से, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। शी कांग्रेचुलेटेड मी कि ओके, यू हैव क्लियर्ड इट विद रैंक 116। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, मुझे लगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा मैं दोबारा चेक करती हूँ, और जब मैंने खुद चेक किया तो तब बहुत रिलीफ फील हुआ। तो जैसे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया था एंड व्हेन यू वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो एक बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि यार मैं इस वाले नंबर पे आऊँगी या मेरी ये रैंक आ सकती है, तो आपने कुछ ऐसी एक्सपेक्टेड रैंक थी आपके बैक ऑफ द माइंड? बैक ऑफ द माइंड मुझे इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं लिस्ट में तो ज़रूर रहूँगी। बट रैंक काफ़ी अच्छी आई है। मैंने एक ब्रॉडली एक्सपेक्ट किया था मैंने कि अंडर 300 शायद मैं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा मीन्स काफ़ी अच्छा हुआ था। तो 116 आई, उसको मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ ओके। जी। तो आपका ऑप्शनल क्या था और उसकी कैसे आपने प्रिपरेशन की थी? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्क्रैच से की थी, क्योंकि जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिसाइड किया लेने के लिए, तब तक मुझे मतलब भी नहीं पता था एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो ये ऑल टुगेदर एक बहुत ही नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। और इसकी प्रिपरेशन मैंने इंटरेस्टिंगली मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, तो मैंने सेल्फ स्टडी की इसके लिए। मैंने अपने अलग-अलग सोर्सेज़ को ढूँढा। अलग-अलग पहले मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेज़ क्या होती हैं, सिलेबस की डिमांड क्या है, और कौन-सी बुक्स शायद मुझे चाहिएँगी। और मैंने डिसाइड किया रफ़ली 15-20 डेज़, जिनमें मैं थोड़ा-सा बुक्स को स्किम थ्रू करूँगी, डिसाइड करूँगी कि मैं ये खुद कर सकती हूँ या नहीं, और मुझे कोचिंग चाहिए या नहीं। और स्किम थ्रू करने के बाद मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मुझे कोचिंग नहीं चाहिए। ओके।